माइलॉट माइलॉट इस केस में पिटिशनर की लैंड माइलॉट 1935-40 में माइलॉट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल बनाने के लिए ली गई। उसके बदले में एक गवर्नमेंट की दूसरी लैंड उनको पिटिशनर को दी। दोनों ने तभी कब्जा ले लिया माइलॉट, और पिटिशनर तभी से उस लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे कब्जे में है। और गवर्नमेंट ने भी पिटिशनर की लैंड पे स्कूल बना लिया। अब पिटिशनर ने माइलॉट 2001 में एक एप्लीकेशन कलेक्टर के यहाँ फाइल की कि ये जो लैंड ली थी इसमें हमारा नाम म्यूटेट किया जाए, हमको काबिल कास्ट डिक्लेयर किया जाए। जो गवर्नमेंट की लैंड थी, गवर्नमेंट ने तो अपना नाम चढ़ा लिया उन खसरों पे मिला जो पिटिशनर की लैंड थी। तो उसमें कलेक्टर के यहाँ कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने तहसीलदार के पास भेजा, तहसीलदार एसडीओ ने प्रतिवेदन दिए, जांच की। जांच में पाया कि सेम मूल की दोनों लैंड थी, इसलिए इनका एक्सचेंज किया जा सकता है राजस्व पुस्तक परिपत्र के हिसाब से। ऐसे उन्होंने प्रतिवेदन कलेक्टर को दिए माइलॉट। कलेक्टर ने माइलॉट यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया केस कि चूंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ये केवल ओरल डील थी, ओरल इनका एग्रीमेंट था, इसलिए। और दूसरा ये कि ये इस चीज का, ये जो लैंड पिटिशनर दी थी, इसका कोई मुआवजा नहीं मिला, इसका कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं किया। यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। सेम माइलॉट कमिश्नर ने भी ऐसे यही चीज कहते हुए बताइए, पढ़ के माइलॉट नंबर दोबारा पढ़िए। माइलॉट कलेक्टर का हाँ, माइलॉट तो पेज नंबर बताइए। माइलॉट माइलॉट ऑर्डर ऑफ कलेक्टर एट पेज 70 माइलॉट, P19 माइलॉट। इसका माइलॉट ऑपरेटिव पार्ट लास्ट का माइलॉट पढ़ देता हूँ। आवेदक खसरा नंबर 235 रकबा। कहाँ से पढ़ के क्या होगा? ऊपर से पढ़िए। माइलॉट अभी लिखो मैं तहसीलदार के पूरा पढ़ अवलोकन किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 100 खंड 100 उसी जो की शासकीय भूमि की अदला बदली किसी भूमि स्वामी की लगभग समान भूमि वाला की अदला बदली करने का प्रावधान किया गया है। आवेदक का कथन है खसरा नंबर 236 के पिता के भूमि स्वामी सत्तर की भूमि थी, जैसे शासकीय विद्यालय से दी गई थी। मौके और दिशा से भूमि के बदले आवेदन दी गई थी। इस पर वो कहा भेजा आवेदक के पिता नाम नंबर एकड़ भूमि थी। विद्यालय के नाम दर भूमि का क्षेत्रफल होता है जो लगभग 1 करोड़ है। कसा नंबर जो है का निर्माण वर्तमान किया गया है। सब किया गया रेवेन्यू राजस्व तो क्या गलत किया है भैया? माइलॉट एक्सचेंज कब होता है? माइलॉट एक्सचेंज का प्रावधान एमपी रेवेन्यू बुक सर्कुलर में है, आरबीसी में माइलॉट है ना। यदि चैप्टर सेम एग्रीकल्चर चैप्टर है माइलॉट चैप्टर आरबीसी का। 3 में माइलॉट माइलॉट तो फिर कब होता है? यदि सेम एग्रीकल्चर लैंड है, उनका वैल्यूएशन यदि सेम है, हाँ, तो वो एक्सचेंज की जा सकती है। वही मैं बता रहा अब आप ये बताइए कि आप कौन से आप लैंड के भूमि स्वामी हैं? हूँ माइलॉट कोर्ट ने कहा कि आप भूमि स्वामी नहीं। माइलॉट माइलॉट एनेक्सर P1 है, जो हमने 1943-44 का खतौनी पेश किया माइलॉट। इसमें पिटिशनर के फादर का नाम चढ़ा हुआ है। अरे भैया, एक्सचेंज आज होगा कि उस मुआवजा होगा? नहीं रे, तभी तो माइलॉट इन्होंने ली, उसी समय ली है। तो तो फिर आप क्या हुआ? अब एक्सचेंज का तो कोई कारण नहीं है। उस एक्सचेंज तो भूमि स्वामी से होता है ना। जी माइलॉट तो अब आप तो भूमि स्वामी नहीं है। उस समय भूमि स्वामी आपके थे फादर भूमि स्वामी थे, उस समय नहीं हुआ है, तो ये एक्सचेंज की प्रोसीडिंग कैसे होगी? एक्सचेंज की प्रोसीडिंग तो तब होगी जब आपसे एक्सचेंज किया जा रहा है। फादर तो है नहीं आपके फादर नहीं है, लेकिन माइलॉट ना। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है आज की तारीख में। रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना माइलॉट। 45 का है ना। हाँ माइलॉट तो आज की तारीख में रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना एक्सचेंज के लिए। आज की तारीख में तो इनका नहीं है, गवर्नमेंट का नाम कोई चढ़ा नहीं है। अब आपका सपोज कीजिए, आप उसको एक मान लें कि वो एक्सचेंज नहीं करते हुए उसको एक एक्सक्यूशन कर लिया माइलॉट। है ना, फोर्सफुली। तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? नहीं माइलॉट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना निवेदन है कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उस पर तहसीलदार, एसडीएम, इन सब ने प्रतिवेदन दिए माइलॉट कि ये भूमि एक्सचेंज लायक है। वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये भूमि एक्सचेंज लायक है उनके प्रतिवेदन से क्या? जो भूमि स्वामी नहीं है वो एक्सचेंज कर सकता है नहीं, क्या? ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं। अब आप आएंगे कि आपकी पिताजी के नाम से दर्ज खसरे की भूमि को शासन ने बिना मुआवजे बिना दिए मुआवजे के एक्वायर करके माइलॉट मकान बनाया, तो शासकीय विद्यालय बना। विद्यालय बना। तो अब ये क्या मैटर हो गया? एक्सचेंज का मैटर तो नहीं हुआ। अब ये मैटर ये हुआ कि क्या शासन आपको उतना उसका उचित मुआवजा दे कि नहीं दे। नहीं, लेकिन माइलॉट इन्होंने चूंकि कब्जा तभी दिया था, तभी से हमारा कब्जा है, इसलिए मेरा ये कहना है कि पार्ट परफॉर्मेंस उसी समय हो चुका था, दोनों ने कब्जा ले लिया था। लैंड मेरे कब्जे में तभी से है माइलॉट। ये ऐसा आया है प्रतिवेदन में, मौके पे जाके एसडीओ ने वहां पे देखा, तो तभी से कब्जा है। बताइए, मैं बता रहा हूँ प्रतिवेदन बताइए। माइलॉट। तहसीलदार का प्रतिवेदन है माइलॉट, एनेक्सर P6 एट पेज 63 माइलॉट। पढ़ देता हूँ माइलॉट। कौन सा पैरा है? माइलॉट लास्ट पैरा में आया है
अतः पटवारी प्रतिवेदन ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार आवेदक चुन्नई पिता पट्टू ब्राह्मण साकिन किशनपुर को अपनी भूमि स्वत्व की भूमि शासकीय माध्यमिक शाला किशनपुर को शाला भवन हेतु प्रदाय करने के बदले ग्राम किशनपुर स्थित शासकीय भूमि आरजी नंबर खसरा नंबर 127/1 रकबा 1.82 हेक्टेयर राजस्व पुस्तक परिपत्र 1-5 के तहत प्रदाय किया जाना उचित प्रतीत होता है। माइलॉट सिमिलरली एसडीओ का एनेक्सर P7 है माइलॉट। एसडीओ सब ने भी यही लिखा है। तहसीलदार ने ये प्रतिवेदन के साथ जब एसडीओ को फॉरवर्ड किया, एसडीओ ने भी मौके पे जाके जांच की माइलॉट, वो भी एक लिख रहे हैं इसमें ये कहाँ फैक्ट आया है कि आपके पिताजी को तब से कब्जा मिला है? माइलॉट। ये कहाँ फैक्ट आ गया कि आपके पिताजी का कब्जा तब से बना चला आ रहा है? क्या माइलॉट बता दे। अपने रिकॉर्ड में है क्या वो कब्जा? नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नंबर 12 वगैरह में कहीं लिखा है क्या? तो लेके 12 खाना नंबर 12 माइलॉट वगैरह में कब्जा अभी भी है। ये अभी मैंने जो खसरा पंचशाला पेश किए हैं हाँ। उसमें रेगुलर हमारा ये कब्जा सब पुराना डिटेल का कहाँ लिखा है उन्होंने? मैं बता दूं कौन से पैराग्राफ में लिखा है? इस प्रतिवेदन में। हाँ, ग्राम पंचायत ने अपने ग्राम सभा प्रस्ताव क्रमांकन अंकित किया है कि शासकीय के 40 वर्षों से परंतु पिता रामधन निवासी किशनपुर ने अपनी भूमि स्वामी सत्ता की भूमि नया खसा नंबर 16 स्कूल दे दी थी। उसके बदले भूमि आराजी नंबर 1 समस्त ग्रामवासियों अधिकारी को मौके मिलकर भूमि के अधिकार करेगा। ये माइलॉट एसडीओ ने भी यही चीज वहां पे जाके माइलॉट जब देखा तो तभी से हमारा भी कब्जा है माइलॉट। और ये और इस एसडीओ का माइलॉट P7 पेज 66 पे माइलॉट 66 माइलॉट भूमि दी जा सकती है। माइलॉट इन्होंने वैल्यूएशन भी करवाया माइलॉट रजिस्ट्रार से, वो माइलॉट मैं बता देता हूँ। दैट इज एट पेज माइलॉट filed by the petitioner under Article 227 of the Constitution of India, being executed by the order dated 26/6/2025, passed in appeal number 321/2024-25, 321/appeals/2024-25 by the Commissioner Division Sagar, माइलॉट whereby he was exercising his original jurisdiction or the अपडेट जुडिक्शन appellate jurisdiction. माइलॉट कौन सा ऑर्डर? P1 माइलॉट P12 कमिश्नर का ऑर्डर माइलॉट पेज 79 माइलॉट P12 whereby the appeal filed by the petitioner under section 44 of MPLRC has been dismissed and order passed by the collector dated 22/2011 in case number 716 oblique dash 19 oblique 2009 dash 10 has been affirmed. Right. So it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the father of the petitioner, Right. namely माइलॉट पट्टू ब्राह्मण Pattu Brahman, माइलॉट Pattu Brahman had surrendered his land for construction of government school माइलॉट in the village विलेज माइलॉट किशनगढ़ ग्राम किशनपुर तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना और land bearing survey number बेयरिंग सर्वे नंबर माइलॉट वो जो पेट्टू की नाम की जमीन थी माइलॉट माइलॉट खसरा नंबर 235-236 it has been further submitted that in exchange of the said land the petitioner father was given possession of the land bearing survey number 127/1 of same village सेम प्लेस सेम of same village. Full stop. Since the father ऐसा देखिए the since the father's time ऐसा देखिए the father had taken the position and he has continued in position till his death. And after his death, the present petitioner being legal representatives have been in possession of the said land. Full stop. It is further submitted that an application has been filed. कहाँ application? Annexure for exchange. आपने proceeding कहाँ चलाई? माइलॉट सबसे पहले बिफोर कलेक्टर दैट इज एनेक्सर P3 माइलॉट क्या ये एप्लीकेशन लगाई आपने? एप्लीकेशन लगाई P3 बताइए पेज नंबर माइलॉट 27 It has been submitted that the petitioner has filed an application. कौन सा पेज है? माइलॉट 27 पे कलेक्टर ने माइलॉट तहसीलदार को फॉरवर्ड किए। Just a minute. 27
क्या लिखा? For declaring him as a Bhumi Swami of the land survey number 127/1 and measuring area 1.82 hectares of the said village, where he has been in possession My lord. from after the death of his father. My lord. Full stop. The said application was endorsed and sent for comments and report to the revenue authorities by the collector, White Annexure P3. Full stop. On that, the case has been registered before the collector. हाँ, My lord, तहसीलदार के यहाँ चला my lord ये केस प्रतिवेदन के लिए my lord प्रतिवेदन के लिए, फिर उन्होंने पूरी जांच करके प्रतिवेदन दिया जो मैंने अभी पढ़ा था my lord. full stop. On the on the said direction, the report was prepared by the Tehsildar Annexure, That is an exam my lord P6 at P6 my lord. by which the matter was recommended for exchange of land with the Right. government land. Right. Exchange of matter has been recommended for exchange of land. Full stop. Exchange of land with observation that the petitioner has been in possession of the government land My lord. in lieu of the land which has been surrendered by his father for the construction of the Government school. government school. The said report has been endorsed by the SDO, SDU my lord. White Annexure P7 my lord. P7 dated Dated my lord 29/1/2007. 2007. Full stop. On the said report and recommendation, the case was registered by the collector. My lord. Where is that order? My lord, annexure P9 at page 70 my lord. 70 70. my lord. Collector's card on. As case number 716/19/2009-10. My lord. And the collector has dismissed the proposal sent by the lower authorities for exchange of land on the ground that for the purpose of exchange, the land is to be recorded on the name of the person who is seeking for exchange, as the land is recorded as a government land. Therefore, the said proposal has been dismissed. Said proposal and the application submitted by the petitioner has been dismissed. The said wide order dated 22/2011. Full stop. The said order was challenged before the commissioner under appeal under section 44 of MPLRC, which was also dismissed by order dated 26/6/2025, Annexure P12. Where it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that both the authorities have erred grossly in appreciating the matter, because the matter is not actually of exchange, but of not granting any compensation to the father of the petitioner for the land which has been surrendered by the father for construction of the land, construction of the school, government school. There, and full stop. It has also been submitted that at the relevant point of time, the authorities had granted the possession of the land wherein the petitioner has been in possession My lord. since his father's time. My lord. As such, either the petitioner be compensated by way of money, or the petitioner be given suitable land, or the land in which the petitioner has been cultivating. My lord. Full stop. Where it is evident from the orders, Annexure P7 and P12, that the authorities has glossed aside of the facts of the case, that the petitioner, that the Tehsildar in its report, Annexure P3, and the SDO in its report, Annexure P7. My lord, तहसीलदार का P6 है my lord. P6 My and P7. P7 had endorsed the fact that the petitioner has been continuing since has been in possession since his father's time. It has also been endorsed that the land owned by the father of the petitioner my lord. has been given for the construction of the
government school, full stop. Government school, and since and in exchange, the petitioner has been given the possession of the government land. Survey number 127/1 में 127/1 of the same village. Full stop. Therefore, the collector ought to have considered the case of the petitioner for grant of compensation or for exchange under MP Revenue Book Circular. Full stop. However, it is correctly held by the collector that the petitioner, being not the Bhumi Swami of the land, the government land cannot be exchanged. However, it is also not in dispute that the petitioner's father has surrendered the land for the construction of the government school. For that, the petitioner has not been paid any compensation. no compensation. In the light of the aforesaid, the impugned orders are so and so P9 and P9 and P7. My lord, P9 is the commissioner order. my lord, the commissioner order is P12, my lord, P12 and P9. or my lord, the P9 is collector. P12 dated so and so and P9 so and so are hereby quashed. The matter is remanded back to the competent authority to again reconsider the matter My of the petitioner in its true perspective. My- And on the basis of the recommendation sent by the Tehsildar and SDO. SD. Full stop. my lord, प्रेयर ये थी कि कॉम्पिटेंट, मतलब प्रेयर ये थी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कलेक्टर कोई कर दे माय लॉर्ड, तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो वो बोले कि कमिश्नर के यहाँ जाओ या कलेक्टर Remitted to the collector to decide it afresh. Huh? हाईली हो गया. आपकी आ जाएगा गवर्नमेंट काउंसिल इनका 1% डाल दीजिएगा. The petition, the council for the state has supported the orders of the authority. ये जरूर था मैं लॉर्ड कि ये काफी 11-15 साल बाद आए कमिश्नर के यहाँ पे. अरे भाई 11 ये तो ऑन रिकॉर्ड है. 2011 के ऑर्डर के बाद में 15 साल बाद उन्होंने अपील फाइल करी कमिश्नर के यहाँ. तो उस मैटर में भी कुछ नहीं कहा गया है. मेरे को लग रहा था पूछेंगे, मेरे को लगा कि नोटिस होगा, इसलिए मैं आप देखेंगे उसमें कि 2011 में बाय पार्टी ऑर्डर हुआ. इनकी पिटीशन थी कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ ये 11 साल बाद गए. ये 2011 का ऑर्डर है. कलेक्टर का ऑर्डर जो है 22/2/11 का ऑर्डर है, और इन्होंने अपील जो फाइल करी है वो फाइल की है सर 29/10/24 में. तो इसका इसमें कोई रीजन नहीं. डिले पे खारिज किया है क्या? नहीं, नहीं। डिले पे खारिज नहीं किया है, लेकिन डिले 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 पे खारिज नहीं किया, ये बात सही है. लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई भी कागज नहीं है. ये भी ऑब्जर्वेशन आया है कि एक्सचेंज भी की गई थी कि नहीं की गई थी, उसका कोई अभिलेख नहीं है. कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने दान में दी थी कि भी नहीं दी थी. ये तो बात आया है कि इनके एट द रिलेवेंट टाइम इनके फादर पे वो लैंड रिकॉर्डेड थी. लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई अभिलेख पेश नहीं अरे करा. अभिलेख वो आपके पास है, प्रतिवेदन आप आया, मंगा सकते हो. प्रतिवेदन आया, वो अलग बात है. लेकिन गवर्नमेंट जो चाहे अभिलेख मंगा सकती है. They are custodian of all the records, and all the records are now online. Even the record of the settlement is online. तो अगर ये और फिर उसके बाद there is a 2 recommendation of the authorities of SDO and तहसीलदार. एज पर रिकॉर्ड करके सर आ जाए कि जैसा एज पर रिकॉर्ड जो आपने ये किया ऑर्डर में, मेरे को दिक्कत नहीं है, रिमांड कर दिया. एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स करके आ जाए सर, जो भी उपलब्ध स्थिति होगी उसके क्या आधार करेंगे? पर सर. सरपंच क्या करेंगे? सर उसी पे ही करेंगे, उसी पे ही करेंगे. पर लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगर उसकी लैंड पे अगर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बना दिया है तो उसको या तो उसको ही शुड बी कंपनसेटेड और ही शुड बी गिवन सम लैंड इन एक्सचेंज. और इफ इट इज नॉट इन एक्सचेंज देन व्हाटएवर मोड्स आर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट. ये तो सर, करना पड़ेगा ना. ये तो सर, जाती हो रही है ना, नहीं हो रही. आपको नहीं लग रहा? हाँ नहीं ठीक है. चलिए.